My lovely students, welcome to Mathological. In this session, we're doing another important TLR set from CAT 2019 examination. And this set is based on crypto arithmetic. Start करते हैं session. And if you've not already subscribed, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर देना, सेशन को भी लाइक कर देना. You can also join Telegram channel and WhatsApp channel. You can check out the link from description. So this is the set for this session, and information is given for this set and followed by 4 questions. All 4 questions are theta based questions, theta questions. Okay. सॉल्व करते हैं इसको. पहले समझते हैं कि सेट हमारा क्या कहना चाह रहा है. तो फॉलोइंग टेबल रिप्रेजेंट्स एडिशन ऑफ टू 6 digit numbers given in the first and second rows. तो हमें 6 digit numbers given है BHAAGF, that is the first number, and AHJFKF, that is the second number. उनको ऐड करने पे हमें नंबर मिल रहा है AAFGCAF. अब ऑब्वियसली ये क्रिप्टिक कोड्स हैं, हमारे लेटर्स गिवन है और इन लेटर्स की जगह पे एक्चुअल में नंबर्स होंगे. और वही बात हमारा पैसेज कह रहा है कि sum is given in the third row, and in the representation each of the digits 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9 has been coded with one letter among A, B, C, D, E, F, G, H, J and K with distinct letters representing distinct digits. Total हमारे पास letters कितने हैं? 10 होंगे because 10 digits हैं total. ठीक है, so that is why there are 10 letters and every letter represents distinct digits. यानी कि ऐसा नहीं हो सकता कि दो letters ऐसे हों जो कि same digit को represent करें. ओके, तो कैसे सॉल्व करेंगे? जब भी कभी ऐसा कोई हम क्रिप्टो अरिथमेटिक का सेट देखेंगे तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे जो सबसे इजियर वैल्यूज हो, इजी पिक्स हो. और लो हैंगिंग फ्रूट्स कौन से होंगे, इजियर पिक्स कौन से होंगे? ईदर टुवर्ड्स द एंड और टुवर्ड्स द स्टार्ट. तो फॉर एग्जांपल इन द एंड वी आर सीइंग दैट वी आर एडिंग यूनिट्स क्या है हमारी एफ एंड एफ. तो एफ एंड एफ को ऐड करके हमें एफ मिल रहा है. तो यहाँ से एक पॉसिबिलिटी मिल सकता है बिकॉज अल्टीमेटली टू प्लेसेस पे दोनों नंबर्स में हमारी यूनिट सेम है और ऐड करने पे भी सेम डिजिट ही मिल रहा है. तो एफ प्लस एफ इज इक्वल टू एफ. अब या तो एक केस बन सकता है कि कैरी हो जाए कुछ नंबर, ठीक है, कैरी होने का पॉसिबिलिटी बन सकता है. ओके, बट क्या कैरी होना पॉसिबल होगा? क्योंकि अगर हम कौन सी ऐसी डिजिट्स हो सकती है जहां पे कि अगर हम ऐड करें उन दोनों डिजिट्स को तो रिजल्ट भी हमारा सेम डिजिट की हो. इज इट पॉसिबल फॉर एनी अदर डिजिट अपार्ट फ्रॉम जीरो? दिस इज ओनली पॉसिबल फॉर जीरो बिकॉज जीरो प्लस जीरो, no matter how many times you are adding 0, will be equal to 0. But 1 plus 1 is 2, 2 plus 2 is 4 and so on. बाकी सारे के सारे केसेस में जब भी तुम ऐड करोगे तो कोई डिफरेंट डिजिट ही मिलने वाला है. ठीक है, इवन 5 को भी ऐड करोगे तो क्या होगा? 5 प्लस 5 10 आएगा. तो वहां पे एंड में 0 मिलेगा. तो किसी भी और केस में ऐसा पॉसिबल नहीं है. Isn't it? So this is only possible when the digit is equal to 0, यानी कि f is for sure equal to 0. This is our first information. क्या क्लियर है? तसल्ली से सोच लो इस बात को. ठीक है, अब स्टार्ट में चलते हैं. स्टार्ट में भी इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है. क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हमने जिन नंबर्स को ऐड किया 2006 डिजिट नंबर्स, बट रिजल्ट इज अ 7 डिजिट नंबर, यानी कि कैरी हो गया. बी प्लस ए हमने ऐड किया यहाँ पे अल्टीमेटली, तो हमारा कुछ कैरी होगा और दैट इज वाई हमारा रिजल्ट आया एक 7 डिजिट नंबर. अब दो 6 डिजिट नंबर्स को तुम ऐड करोगे तो 7 डिजिट नंबर आएगा. तो व्हाट विल बी द लेफ्ट मोस्ट डिजिट ऑफ दैट पर्टिकुलर नंबर? भाई इवन इफ बी एंड ए बोथ आर लार्जेस्ट, ठीक है, बोथ आर इक्वल टू 9, क्या मालूम है 99 और 99 को ऐड किया. ठीक है, बस टू डिजिट नंबर्स का एग्जांपल लेके समझते हैं. तो अगर 99 और 99 को ऐड करेंगे तब रिजल्ट क्या आएगा? 198 आएगा. यानी कि दिस डिजिट आफ्टर कैरी विल बी इक्वल टू 1. इजंट इट सो? लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर्स होंगे तब भी यही होगा और स्मॉलेस्ट पॉसिबल होंगे तब भी आ रहा होगा. अगर हमने दो टू डिजिट नंबर्स को ऐड किया तो 3 डिजिट नंबर बन रहा है, तो डेफिनेटली दिस डिजिट विल बी इक्वल टू 1. सिमिलरली यहाँ पे केस बनेगा कि a मस्ट बी इक्वल टू 1, क्योंकि a 1 के अलावा कोई भी और होना पॉसिबल नहीं है. तो एक और हमें केस मिल गया क्लियरली कि f इज इक्वल टू 0 एंड a इज इक्वल टू 1. a इज इक्वल टू, ओके, क्या यहाँ तक बात क्लियर है? अब f इक्वल टू 0 आ गया, a इक्वल टू 1 आ गया. क्या b के बारे में कुछ आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि b का वैल्यू क्या होगा? कैन वी बी सर्टेन दैट b शुड बी एज लार्ज एज पॉसिबल? क्योंकि a 1 आ रहा है, अल्टीमेटली हमने b h प्लस 1 h को ऐड किया और हमें क्या रिजल्ट मिल रहा है? a a f. तो 1 1 और f क्या है? f तो इक्वल टू 0 आ रहा था, 1 1 0. अब यहाँ पे पीछे से कैरी फॉरवर्ड भी कुछ आ सकता है, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल. बट क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है b के लिए? b h प्लस 1 h दैट इज इक्वल टू 1 1 0. So if b is equal to 8, so can we make 1 1 0? If b is equal to 8, even if h is equal to 9, अगर b हमारा equal to 8 होगा तो 8 9 प्लस 1 9 स्टिल हम 1 1 0 नहीं बना पाएंगे, क्योंकि ये नंबर हमारा क्या आ जाएगा? दैट विल बी इक्वल टू 108. बट 1 1 0 नहीं हो पाएगा, तो b मस्ट बी इक्वल टू 9. b कैन नॉट बी लेस देन 9. तो यहाँ से हमें b इज इक्वल टू 9 मिल गया. ठीक है, b इज इक्वल टू 9 मिल गया. और अगेन हमें क्या मिल रहा है? h प्लस h, अल्टीमेटली 0 आ रहा है रिजल्ट में. ठीक, तो ये नंबर अब क्या हो गया? हमारा हो गया 9h प्लस 1h एंड दैट इज 1 1 0. अब पीछे से कुछ कैरी भी आ सकता है, हो सकता है प्लस 1 कैरी आ गया हो, तो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल.
ठीक है, बट यहाँ ध्यान देना, यहाँ भी ए क्या है, ए इज इक्वल टू 1 ओनली। बट अगर पीछे से 1 कैरी आया होगा तो भी 1 प्लस 2h, और अल्टीमेटली रिजल्ट में क्या आ रहा है, हमें 0 मिल रहा है। 0 यानी कि एक इवन डिजिट मिल रहा है। तो इज दिस पॉसिबल कि 1 प्लस 2h से जो रिजल्ट आया हमारा 0 का मिलने का मतलब क्या हुआ कि बेसिकली दिस इज इक्वल टू 10। तो 1 प्लस 2h शुड बी इक्वल टू 10, बिकॉज 9 प्लस 1 इज इक्वल टू 10। तो यहाँ पे 1 कैरी आया होगा, तो 1 प्लस 2h शुड बी इक्वल टू 10, तभी तो 1 कैरी गया होगा। ठीक है, तो 1 प्लस 2h शुड बी इक्वल टू 10। तो क्या 1 कैरी होना पॉसिबल है, बिकॉज तब 2h इक्वल टू 9 आ जाएगा और h इक्वल टू 4.5 आ जाएगा। बट दिस कैनॉट बी पॉसिबल बिकॉज h भी तो एक डिजिट है, यानी कि यहाँ पे कैरी नहीं आया होगा। तो h प्लस h यानी कि 2h प्लस 0, ये तो 0 ही कैरी रहा होगा। तो 2h इज इक्वल टू 10, यानी कि यहाँ से h इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। h इज इक्वल टू 5 आ जाएगा, यानी नंबर्स हमारे क्या रहे होंगे, 95 प्लस 15, लेफ्ट मोस्ट डिजिट, और 110 वहां से सम आ गया। क्या इतना पार्ट क्लियर? तो h भी हमें मिल गया कि h इज इक्वल टू 5। क्या यहाँ तक चीजें समझ में आती है? ठीक है, फ्रेश पेज पे अब चीजों को लिखते हैं ताकि बाकी नंबर्स के लिए कैलकुलेशन हम कर सकें। ओके, f0 आ गया, a1 आ गया, b9 आ गया और h5 आ गया। ऐसे ही बाकी नंबर्स को लिखना है, तो 0 से लेकर 9 तक के डिजिट्स को लिख लेते हैं, क्योंकि अभी तक सारा का सारा काम हमने क्या किया, समझने की कोशिश किया कैसे ऐसे किसी सेट को सॉल्व करेंगे। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, एंड 9 was equal to b, 0 was equal to f, 1 was equal to a, एंड h was equal to 5। तो इतना तो क्लैरिटी हमें आ गया। ठीक है, सो अब देखो स्टार्ट वाला पार्ट हमें क्लियर है कि बी एच क्या आ रहा है, b इज इक्वल टू 9, सो एच 95 प्लस 15 एंड दिस इज इक्वल टू 110। तो इतने पार्ट में भी ये चीज तो क्लियर ही है, तो इसको अब इग्नोर कर सकते हैं, भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, जरूरत नहीं है इसकी। हमें फोकस करना है इस पार्ट पे। अच्छा, एंड में भी 0 0 0 ही आ रहा है, तो इसकी भी जरूरत नहीं है, सिर्फ फोकस करो इस मिडिल वाले 3 क्रॉस 3 वाले पार्ट पे। ए जी प्लस जे एफ के दैट इज इक्वल टू जी सी ए, एंड ए इज इक्वल टू 1, सो 1 1 जी प्लस जे एफ इज इक्वल टू 0, जे 0 के, एंड दिस इज इक्वल टू जी सी, एंड ए इज इक्वल टू 1, जी सी 1। सो जी प्लस के इज इक्वल टू 1। क्या जी प्लस के इक्वल टू 1 हो सकता है, क्योंकि 0 और 1 ऑलरेडी ऑक्यूपाई हो गए हैं, तो जी और के 0 1 तो नहीं हो सकता। ठीक है, तो क्योंकि वो पॉसिबल नहीं है, बिकॉज एवरी लेटर इज रिप्रेजेंटिंग अ डिस्टिंक्ट डिजिट, तो जी प्लस के इक्वल टू 1 होना तो पॉसिबल ही नहीं है। तो यानी कि जी प्लस के मस्ट बी इक्वल टू 11, एंड इफ दिस इज 11 तो जी प्लस के 11 आया, 1 तो लिख दिया हमने, 1 कैरी हो गया। देखिए यहाँ पे क्या है, 1 प्लस 0, तो सी मस्ट बी इक्वल टू 2, तो सी मस्ट बी इक्वल टू 2, तो सी की वैल्यू मिल गई इक्वल टू 2, और जी प्लस के इक्वल टू 11 आ गया। नाउ ऑब्जर्व ऑन दिस पार्ट, तो 1 प्लस जे दैट इज इक्वल टू जी, तो जी इज इक्वल टू 1 प्लस जे। नाउ पुट दिस इक्वेशन इन द ओरिजिनल इक्वेशन, जी प्लस के इक्वल टू 11, तो हमारा वैल्यू आ जाएगा जे प्लस के, दिस इज इक्वल टू 10। ओके, एफ ए सी एच बी 5 लेटर्स के लिए 5 डिस्टिंक्ट डिजिट्स हमें ऑलरेडी मिल गई हैं। सो फॉर रिमेनिंग 5 वी नीड टू नो कि विच ऑफ जी जे के, और 2 डिजिट्स हमारे, 2 लेटर्स हमारे मेंशन ही नहीं है इस टेबल में, 2 लेटर्स आर डी एंड ई। इनके लिए पॉसिबिलिटीज हमें देखनी है फॉर जी जे के एंड देन डी एंड ई। ओके, सो व्हाट वैल्यूज आर पॉसिबल फॉर जे, बिकॉज जे के लिए जो वैल्यू मिलेगा जी का वैल्यू से 1 लार्जर होगा, तो जे कैन बी इक्वल टू 3, बिकॉज 3 इज अवेलेबल, 4 इज अवेलेबल, 6 7 एंड 8 आर अवेलेबल, तो जे कैन बी इक्वल टू 3। इफ जे इज इक्वल टू 3, के विल बी इक्वल टू 7, बट देन जी विल बी इक्वल टू 4, यस 4 इज ऑल्सो अवेलेबल, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जे इज इक्वल टू 3 हो गया, तो जी विल बी इक्वल टू 3 प्लस 1 4, एंड के विल बी इक्वल टू 7। एंड इन दैट केस डी और ई के लिए क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है, 3 4 7 ऑक्यूपाई हो गया, तो डी एंड ई कैन बी 6 एंड 8 इन एनी ऑर्डर, या तो डी विल बी इक्वल टू 6, ई विल बी इक्वल टू 8, और वाइस वर्सा। तो डी एंड ई के लिए 6 और 8 अवेलेबल होगा। सेकंड सिनेरियो क्या हो सकता है, इफ वी पुट जे इज इक्वल टू 4, के विल बी इक्वल टू 6, बट इन दैट केस जी विल बी इक्वल टू 5, और 5 ऑलरेडी एच को हमने दिया हुआ है, तो जी कैन नॉट बी इक्वल टू 5 ऑब्वियसली, तो दिस केस इज नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट केस, जे इज इक्वल टू 5 हो ही नहीं सकता, जे कैन बी इक्वल टू 6, एंड इफ जे इज इक्वल टू 6 तो के विल बी इक्वल टू 4, एंड इन दैट केस जी विल बी इक्वल टू 7, तो दैट इज पॉसिबल, 6 4 7 सारे के सारे अवेलेबल हैं, तो जे इज इक्वल टू 6, जी इज इक्वल टू 7, एंड के इज इक्वल टू 4। 7 6 एंड 4 ऑक्यूपाई हो गया, डी एंड डी के लिए क्या बचा, बच गया हमारा 8 एंड 3। नेक्स्ट, जे कैन बी इक्वल टू 7,
इफ j is equal to 7, g will be equal to 8 and k will be equal to 3. ये भी पॉसिबल है. तो j is equal to 7, g is equal to 8 and 3 is equal to k. 8, 7 3 ऑक्यूपाई हो गया, बच गया हमारा 6 and 4. नाउ कैन j be equal to 8? नहीं हो सकता, j equal to 8 होगा तो फिर g को 9 होना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है. सो ओनली दीज 3 केसेस आर पॉसिबल. So we have solved for f is equal to 0, a is equal to 1, c is equal to 2, h is equal to 5, b is equal to 9, and then we have 3 cases for g, j, k, d and e. अब questions को देखते हैं. So first question, which digit does the letter a represent? Letter a represents number 1, digit 1. Question number 2, which digit does the letter b represent? So that represents digit 9. Third question, which among the digits 3, 4, 6, 7, 7 cannot be represented by letter D? Out of 3, 6, 4 and 7, which digit cannot be represented by letter D? So letter D can represent 6, 8, 3 or 4. So those are possible. 6 and 3 and 4, it can represent. 3, 4, 6, it can represent, but it cannot represent 7. So 7 will be the answer. Last question, which among the digits 4, 6, 7 and 8 cannot be represented by letter G? 4, 6, 7 and 8. So G can represent 4 or 7 or 8, but cannot represent 6. So answer for this question will be equal to 6. क्या ये अप्रिशिएट कर पा रहे हो? ठीक है. सो दिस वाज आवर सेट फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन. आई बिलीव कि तुम में से बहुत सारे लोगों ने ये सेट अपने एंड पे सॉल्व कर पाए होगे, और अगर नहीं सॉल्व कर पाओगे तो आई होप अब सॉल्यूशन क्लियर होगा. अब ऐसा कोई नया सेट तुम्हें मिलेगा, नया क्वेश्चन मिलेगा, तो डेफिनेटली उसको हैंडल कर पाओगे. ठीक है. ऐसा ही एक सेट हम लेंगे क्रिप्टो अरिथमेटिक का इन अवर प्रैक्टिस सेशंस ऑफ DLR 100. इस सेशन में इतना ही रखते हैं. अगर तुम्हें सारी बातें समझ में आई हैं तो कमेंट जरूर मेंशन करना, और फीडबैक जरूर कमेंट सेक्शन में देना तुम्हें सेशन कैसा लगा. और फिर भी कहीं पे कोई भी डाउट रहता है, छोटा सा भी डाउट रहता है, तो कमेंट जरूर मेंशन करना. ओके, दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन. बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग, एंड दैट्स ऑल.